नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को और विश्व को कौन सी बड़ी सौगात दी है। साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आप भी इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके योगा सीख सकते हैं। विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एम योगा ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीनेशन का। मात्र एक दिन में 15 लाख वैक्सीन मध्य प्रदेश ने लगाई है। आगे हम देखेंगे आज के मौसम का सारांश, अमरनाथ यात्रा और स्कूल कब खुलेंगे इस संबंध में बड़ी खबरें। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, लेकिन इस बार राज्य के किसान सोयाबीन बीज माफिया के चंगुल में फंस गए हैं। ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। पिछले साल जो बीज 4,000 रुपये का मिल रहा था वही अब 8,000 रुपये से 12,000 रुपये में मिल रहा है। महंगी बिजली और डीजल के बाद महंगे बीज से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आज का अच्छा विचार, जब तक विनम्रता और सीखने की इच्छा न हो तब तक कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता, यह कहना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। इस साल भी पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। यह यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी। कोरोना के हालात सामान्य होने पर श्राइन बोर्ड ने इसकी तारीखें भी तय कर दी थी। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे, लेकिन इसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन जरूर कर पाएंगे। भगवान श्री महाकालेश्वर और माँ बगलामुखी के मंगलमय दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर CBSE बोर्ड के फार्मूले पर सुनवाई हुई। इस दौरान बोर्ड ने कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया। बोर्ड ने बताया कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पैनल बनाया जाएगा। ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर हालात सुधरे तो एग्ज़ाम 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कराए जा सकते हैं। ऑप्शनल एग्ज़ाम में प्राप्त अंक को ही फाइनल माना जाएगा। देश भर में हो रही है शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने की तैयारी। राज्यों से इस संबंध में राय ली जा रही है। कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। दाखिले और परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। कक्षाएं लगाने पर जो फैसला है वह फाइनल फैसला बाद में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान में खरगोन, शाजापुर, बालाघाट, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, खंडवा और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों द्वारा कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य प्राप्त करने को लेकर बधाई दी है और साथ ही में शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री ने इन जिलों को दी है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुत सारी जो ट्रेनें बंद हो गई थी वह फिर से चालू की गई है। लिस्ट आपके सामने है, कौन सी ट्रेन कब से चालू होगी। आज से लेकर
जुलाई तक की यह लिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल बारिश के कारण पूरी तरह धुल गया। साउथम्पटन में सुबह से हो रही बारिश शाम तक नहीं रुकी। मैदान से पानी निकालने तक का समय नहीं मिला। पहली पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन है। कप्तान केन विलियमसन 12 रन और राज टेलर बगैर खाता खोले नाबाद हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। दत्तपुरा जोन में पदस्थ प्रबंधक श्री शैलेंद्र मिहोलिया को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वही सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संचारण संधारण मुरैना एक संभाग के अंतर्गत 7 मीटर रीडरों को स्पॉट बिलिंग, मीटर रीडिंग कार्य में लापरवाही, रीडिंग नहीं लेने, आदेशों की अवहेलना और कंपनी को राजस्व हानि पहुँचाने के कारण सेवा से पृथक कर दिया गया है। बात करें 22 जून की सुबह तक मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान की। शहडोल और होशंगाबाद संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। शहडोल संभाग में तीन जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। होशंगाबाद संभाग में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। इसके अलावा रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश का आसार है। 22 जून की सुबह तक शहडोल, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। 23 और 24 जून के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 22 जून की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भोपाल शहर के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही इंदौर ने एक बार फिर देश में नया इतिहास रच दिया है। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है इंदौर। बात करें इंदौर जिले की तो इंदौर जिले में एक दिन में 2,12,000 से अधिक लोगों का किया गया है टीकाकरण। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को इस अवसर पर सुनिए कैसे सभी माहौल बन गया था, क्योंकि शहर का पूरा समाज के सभी वर्ग, जिसमें जनप्रतिनिधिगण भी थे, अलग अलग व्यापारिक एसोसिएशन भी थे, रहवासी संघ भी थे, धर्मगुरु भी थे, सभी इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। इस समाज के सहयोग से पूरा ही एक बड़ा फिगर आया, जिसमें कि इंदौर देश में वो पहला शहर हो गया जिसने सर्वाधिक संख्या में एक दिन में वैक्सीनेशन किया है, कोविड वैक्सीनेशन किया है अब तक का। आपने सुना इंदौर कलेक्टर को। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर नज़र डालें तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 17 केस बढ़े। अभी तक 1,52,763 मामले सामने आए हैं। 1,376 लोग अभी तक इस बीमारी के कारण जान गंवा चुके हैं। 39 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए। अभी तक 1,51,002 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 383 एक्टिव केस इंदौर जिले में बचे हुए हैं। भोपाल जिले में जबकि 648 केस बचे हुए हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों की क्या स्थिति है आप लिस्ट सामने दी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं। ओवरऑल मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 89 केस बढ़े, 19 लोगों की मौत हुई, 304 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए, 1980 केस कोरोना के मध्य प्रदेश में एक्टिव केस बचे हुए हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो यानी कि सदस्यता न ली हो तो ले लीजिए, मुफ्त है। और घंटी का बटन न दबाया हो तो वह भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।